एक ऐसा दौर था जब हर नुक्कड़ पर, हर पिकनिक में, हर फैमिली गेट टुगेदर में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, कैंपा कोला, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। लेकिन आज वही कैंपा कोला जो कभी भारत की शान थी, पेप्सी और कोक की चकाचौंध में कहीं खो गई। अब सवाल ये है, क्या रिलायंस की मदद से ये देसी ब्रांड फिर से कोका कोला और पेप्सी की बादशाहत को चुनौती दे पाएगा? 1977 जब कोका कोला ने भारत को अलविदा कहा, उस खालीपन को भरने के लिए प्योर ड्रिंक्स ने कैंपा कोला को लॉन्च किया। टैगलाइन थी द ग्रेट इंडियन टेस्ट। और ये सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं, बल्कि एक जज्बात बन गई। 80 के दशक में कैंपा कोला की कांच की बोतलें युवाओं की स्टाइल स्टेटमेंट थीं। एड्स में दिखता था भारतीयता का गर्व, क्रिकेट मैचों में स्पॉन्सरशिप्स और टीवी जिंगल्स जो आज भी लोगों को याद हैं। फिर आया 1991 का लिबरलाइजेशन और विदेशी दिग्गज पेप्सी और कोका कोला ने धूमधाम से भारत में वापसी की। पेप्सी ने अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए, कोका कोला ने थम्स अप और गोल्ड स्पॉट जैसे ब्रांड्स खरीद लिए। कैंपा कोला के पास ना उतना पैसा था, ना उतनी मार्केटिंग ताकत, ना ही वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो पेप्सी और कोक ने तेजी से फैला लिया। धीरे धीरे कैंपा कोला के प्लांट बंद होने लगे और 2000 के दशक में ये नाम लगभग गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2022 में रिलायंस रिटेल ने कैंपा कोला को 22 करोड़ रुपए में खरीद लिया। मुकेश अंबानी ने इस ब्रांड को नए पैकेजिंग और नए फ्लेवर्स के साथ मार्केट में फिर से उतारा। अब कैंपा कोला सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर नहीं, बल्कि अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर दांव लगा रहा है। जहां पेप्सी और कोक की 2 लीटर की बोतलें 90 रुपए तक बिकती हैं, वहीं कैंपा कोला ने उसी साइज की बोतल मात्र 49 रुपए में पेश की। इसने मार्केट में एक नई बहस छेड़ दी। रिलायंस की सबसे बड़ी ताकत उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आज जियो मार्ट, रिलायंस फ्रेश और देश भर में हजारों स्टोर्स कैंपा कोला को आसानी से हर गली मोहल्ले तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही यूएई में भी कैंपा कोला की एंट्री हो चुकी है, जहां कोला जीरो जैसे वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ सस्ती कीमत और नॉस्टैल्जिया ही कैंपा कोला को युवाओं की दिलों में फिर से जगह दिला पाएंगे, या इसके लिए टेस्ट इनोवेशन और अग्रेसिव डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स भी जरूरी होंगे? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज की जेन जी और मिलेनियल्स को सिर्फ पुरानी यादों से ज्यादा चाहिए। उन्हें नए फ्लेवर्स, हेल्थ कॉन्शियस ऑप्शंस और सस्टेनेबल ब्रांडिंग में इंटरेस्ट है। रिलायंस के पास वो सब कुछ है जो किसी ब्रांड को सुपरहिट बना सकता है: पैसों की ताकत, मार्केट में पकड़ और एक इमोशनल कनेक्ट। लेकिन क्या ये सब मिलकर कोका कोला और पेप्सी जैसी मल्टीनेशनल जायंट्स को भारत में टक्कर दे पाएगा, या कैंपा कोला फिर से एक इतिहास का हिस्सा बन जाएगा? ये सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की कहानी नहीं है, ये एक देसी ब्रांड के पुनर्जन्म की कहानी है, जिसने कभी विदेशी ब्रांड्स को हटाकर भारत में राज किया था और अब फिर से कोशिश कर रहा है वही मुकाम हासिल करने की। तो अगली बार जब आप कोल्ड ड्रिंक खरीदें, तब सोचिए, क्या आप कोक और पेप्सी उठाएंगे या कैंपा कोला? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कैंपा कोला को एक और मौका देंगे या नहीं। बुकपीडिया हिंदी पर हम ऐसे ही अनकही कहानियां और गहराई से रिसर्च की हुई केस स्टडीज लाते रहेंगे, ताकि आप भारत और दुनिया के ब्रांड्स की सच्चाई जान सकें।